आधी रात का सन्नाटा था। माँ और बेटी एक भारी से सूटकेस लेके घसीट रही थी। उसके अंदर कपड़े नहीं थे, बल्कि सूटकेस के अंदर एक महिला थी, सिरकटी लाश थी जिसके हाथ पैर के टुकड़े कर दिए गए थे। माँ बेटी उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए जा रही थी। बिल्कुल सुनसान रास्ता था, लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है कि लोग अपने घर का गेट खोलकर बाहर भागने लगते हैं। और वो लोग जब घर से बाहर आने लगते हैं, उसी बीच एक सूटकेस और दो महिला को देखती है। जब सूटकेस खुलवाया जाता है तो उसके अंदर लाश, उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, चीखने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि महिला और माँ बेटी जो लाश को लेके जा रही थी वो किसकी थी, लाश का टुकड़ा कहाँ किया, तब ये सवाल खड़ा होता है। जब हम इस घटना को पूरा हम बताएंगे तो शायद ही ऐसी आरोपियों को पकड़ते हुए आपने सुना होगा। और चलते हैं पूरी कहानी को हमेशा की तरह शुरू से जानते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम कौशल है। उम्मीद है कि आप सब कोई अच्छे हैं, सुरक्षित होंगे। 24 फरवरी की रात लगभग 3 से 4 बजे का टाइम था कि कोलकाता के अंदर कुछ भूकंप के झटके महसूस होते हैं। वो झटके महसूस होते हैं कुमारटोली इलाका, वहाँ के लोगों के तरफ झटके महसूस होते हैं। और जब झटके महसूस होते हैं तो अपने अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। और जो कुमारटोली इलाकी है वहीं पे हुगली नदी है। और जितने लोगों को भूकंप के झटके महसूस होते हैं उसको नींद नहीं आती है और हुगली नदी के पास जाके बैठ जाते हैं, क्योंकि भूकंप के झटके आए, हो सकता है और भूकंप के झटके आए और इसी वजह से लोग बाहर थे। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों की नज़र पड़ती है, दो महिला टहल रही थी, उसके हाथ में एक सूटकेस है। वो कभी इधर जाती, कोई भी इधर जाती। सूटकेस देख के लग रहा था कि उसके अंदर हद से ज़्यादा उसमें वजन है, क्योंकि वो हिल नहीं रही थी, खींच रही थी इधर उधर उधर। क्योंकि कपड़े होती तो इतना भारी नहीं होती, अगर कोई सामान होता उसमें भारी वाला तो इसलिए शक होता है। और 5-6 बजे से वो इधर उधर टहल रही थी। 1-2 घंटे हो जाता है, लोग कोई इसको देखता है, वो उस लोगों को देखता है। और जो ये महिला थी सूटकेस लेके खड़ी हुई थी, ये देख रहे थे कि ये लोग जो यहाँ पे खड़े हुए हैं, ये यहाँ पे जो खड़े हैं ये चले जाएं, फिर उसके बाद हम लोग लाश को नदी में फेंक देंगे। और ऐसे ही देखते देखते सुबह के 7 बज जाते हैं और जो लोग मोहल्ले के लोग बातचीत करने लगते हैं कि जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला है, सूटकेस के अंदर कुछ हो सकता है, कुछ अलग चीज हो सकता है। बातचीत होती है, 1-2 घंटे गुजर जाता है। इतनी चीज़ें बात होने के बाद मोहल्ले वाले उस महिला के पास पहुँचते हैं। महिला के पास पहुँचने के बाद बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम कहाँ से आई हो। तो उसमें से जो एक लड़की सी थी वो बोलता है कि मेरा नाम फल्गुनी है और ये मेरी माँ है, इनका नाम आरती है। हम माँ बेटी है और हम यहाँ पे आए हुए टहल रहे थे। जब मोहल्ले के लोग पूछते हैं कि सूटकेस के अंदर क्या है, ये कुछ ज़्यादा भारी है और सूटकेस लेके तुम कहाँ टहल रही हो, तो बताती है कि पहले तो वो बताती नहीं थी। जब वो लोगों ज़्यादा दबाव देने लगते हैं, बोलते हैं सूटकेस खोलो, आखिर क्या है, इतना भारी क्यों है, तो वो बोलती है माँ बेटी की सूटकेस के अंदर हमारा कुत्ता है जो मर गया है, हम उसको यहीं आसपास दफन करने के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन हम लोग सोचें ये हुगली नदी है, इसके अंदर सूटकेस बहा देंगे, हमारे कुत्ते की आत्मा की शांति मिलेगी। अब जो मोहल्ले वाले थे वो अड़ जाते हैं कि अगर कुत्ता है तो सूटकेस खोल के दिखाओ। दूसरी तरफ वो महिला अड़ी हुई थी कि हम सूटकेस खोल के नहीं दिखाएंगे, हमारा सूटकेस है, हम नहीं दिखाएंगे। अब मोहल्ले वाले और महिला में बहस होने लगता है। बहस होने के बाद लगभग 7:30 बजे के टाइम पे, यानी कि आधे घंटे बहस होने के बाद जो मोहल्ले के लोगों को जब ज़्यादा शक होता है तो फौरन वो पुलिस को फ़ोन कर देता है। तुरंत ही वहाँ पे पुलिस मौके पे पहुँच जाती है। जो दोनों महिलाएं होती उसे बोला जाता है कि तुम सूटकेस खोल के दिखाओ। पुलिस आ गई है और फिर अब महिला मना करते करते बोलते हैं मत खोलो मत खोलो। लेकिन जब पुलिस बोला जाता है सूटकेस खोलो, तो जाकर लो सूटकेस खोलती है। और जैसे ही सूटकेस खोलती है, जितने भी मोहल्ले वाले थे सबकी चीख निकल जाती है। मोहल्ले वाले दूर भाग जाते हैं, क्योंकि सूटकेस के अंदर एक महिला की सिर कटे हुए लाश,
पैर कटा हुआ लाश उसके अंदर रखा हुआ था। महिला मोटी सी थी। ये देखते ही कुछ लोग तो सदमे में चले जाते हैं, कुछ तो भाग जाते हैं। पुलिस दोनों महिला को हिरासत में ले लिया जाता है, जीप में बिठाया जाता है। सवाल ये है कि ये दोनों महिला किस महिला की लाश को लेके घूम रही थी और लाश को ठिकाने लगाने के लिए आई थी, तो कत्ल कहाँ पे किया? पुलिस महिलाओं को जीप में बैठाती है, सूटकेस को जीप में रखा जाता है और पुलिस थाने में ले जाती है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। और अब जब महिलाओं से पूछताछ किया जाता है तो जो लड़की फल्गुनी होती है जिसकी उम्र 35 साल और जो माँ थी आरती उसकी उम्र 55 साल, जब दोनों से पूछताछ की जाती है तो बेटी बताती है कि ये बॉडी जो मिली है साहब, जो सूटकेस में मैं लेके आई हूँ, ये मेरी सास की लाश है। ये आसाम की रहने वाली है, वो कोलकाता में रहती थी, उसका बेटा भी कोलकाता में रहता था। मेरी शादी 5 साल पहले हुई है। शादी के बाद सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन 1 साल पहले से ही हमारी लड़ाई बेहद ज़्यादा होता है। मेरी पति जो है, हम पति से अलग रहते हैं, हम अपनी माँ के साथ किराए के मकान में रहते हैं और हमने तलाक का केस भी फाइल कर दिया है। अपने पति से जो पैसे की और जो प्रॉपर्टी है वो सास की है। सास की नाम सुनीता थी जिसकी उम्र 60 साल थी। अपनी सास से मैं प्रॉपर्टी से मांगा था। मेरी सास के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी, लेकिन मेरी सास प्रॉपर्टी देने के लिए तैयार नहीं थी। कोर्ट में केस चल रहा था। इसी बात को लेकर जब मैं ससुराल जाता हूँ, मेरे पति का जमाना होता है तो मेरी बहस होती है और सास से भी कितनी बार बहस हो चुकी है। और फिलहाल में 23 फरवरी की शाम मेरी सास मेरी किराए वाले मकान में आती है और यहाँ पे आने के बाद मुझसे बहस करने लगती है। उस टाइम मैं घर पे अकेली थी, मेरी माँ काम से बाहर गई थी और जब मेरी सास से बहस होती है तो बहस होने के कारण मैं गुस्से में आग बबूले हो जाती हूँ और ईंट उठा के अपनी सास सुनीता के सर में मार देती हूँ। वो नीचे गिर जाती है, उसके सर पे मैं पानी डालती हूँ लेकिन वो उठती नहीं है और कुछ देर के बाद उसकी मौत हो जाती है। जब मेरी माँ वापस आती है तो मैं उसको बताती हूँ कि मेरी सास आई थी और विवाद प्रॉपर्टी का तब मैं मारना चाहती नहीं थी, लेकिन गलती से मुझे मर गई। जब माँ देखती है तो बोलती है कि देखो सास किसी को बता के नहीं आई होगी, अगर पुलिस को फ़ोन करते हैं तो तुम जेल जाओगे और सास को तुम तो जानबूझ के मारा नहीं हो, लेकिन ऐसा करते हैं कि लाश को ठिकाने लगा देते हैं और जब लाश को ठिकाने लगा देंगे तो किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसी प्लानिंग में माँ बेटी बाजार जाती है और सूटकेस लेके आती है, लेकिन सूटकेस लाने के बाद मामला ये था कि जो लाश थी वो सूटकेस के अंदर कैसे रखी जाए। और लाश रखने से पहले जो बेटी थी उसके दिमाग में आता है कि कहीं ये जो मेरी सास है ये होश में नहीं आ जाए, क्योंकि ईंट जो सर में लगा हो सकता है ये कोमा हो या फिर इसके अंदर जान आ जाए और हम पकड़े जाए। इसी वजह से वो चाकू से अपनी सास की गर्दन काट देती है, अलग कर देती है, जिससे सूटकेस में आने में भी आसानी हो और फिर लाश को सूटकेस में रखती है। और लाश सूटकेस में नहीं आ पा रही थी और पैर सीधी हो रही थी और फिर आरी से पैर को काटती है। काटने के बाद फिर लाश को सूटकेस में सेट कर देती है। लाश को सूटकेस में सेट हो जाती है और फिर ये रात के टाइम जो सूटकेस तो उसको लेके निकलती है अपने घर से। इनका जो घर है लगभग यहाँ से 20 किलोमीटर दूर है, वहाँ से ये सूटकेस लेके निकलती है ऑटो में रख के और सबसे पहले ये नदी है वहाँ पे जाके पहुँचती है। बहुत सारे लोग थे वहाँ पे, वो वहाँ पे लाश को फेंक नहीं पाती है। इसके बाद ये हुगली नदी जाती है और जब हुगली नदी के पास आती है तो भूकंप के झटकों की वजह से लोग अपने घरों से बाहर निकलती है और घर से बाहर निकलने के बाद जब रात से बाहर निकले थे तो वापस जाते नहीं है फिर दोबारा घर, और ये इंतज़ार कर रही थी कि लोग घर पे जाए और फिर लाश को मैं नदी में फेंक दूँ और फिर घर चले आऊँ जो। और किसी को कुछ पता नहीं चला गया, और पता चल भी जाता तो पुलिस इन दोनों को नहीं पकड़ पाती। ये इनकी प्लानिंग थी, लेकिन भूकंप ने पूरी काम बिगाड़ दिया और ये पकड़े गए। पुलिस ने दोनों को उठा के जेल भेज दिया और सास की खबर जो उसके बेटा है उसको दे दिया गया है और तमाम रिश्तेदारों को दिया गया। सभी हैरान थे कि माँ बेटी इस तरह से लाश को ठिकाने लगाने गई थी
और अभी फिलहाल में इन दोनों को जेल भेज दिया। आप इस घटना पे क्या बोलना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो इस वीडियो को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी को दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। तो इस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।